कुछ भी नहीं, कुछ भी। लोग इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि इन सब की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। हमारे देश इंडिया में शादी होने से जब कोई सिंगल से मिंगल होता है, उससे बड़ी खुशी होती है जब किसी में गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो ऐसा क्या है हमारे देश में, लोग इतने बावड़े क्यों हुए पड़े हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर? और क्या ये रियलिटी असली में वो जो सोचते हैं वही होता है, कि देयर इज अनदर साइड और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं? क्वेश्चन, भाई लोग गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढते ही क्यों हैं? तो इसका वन ऑफ द रीजन जो है वो एक है कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सुनते हो तो क्या सोचते हो कि भाई इनको कौन ढूंढ रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स कौन करना चाह रहा है? जो इस वक्त कोई जॉब नहीं कर रहे वो लोग? नहीं, स्टैटिक से बताते हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ साथ काम कर रहे हैं और साथ साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी वो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोचते थे तो उनको लगता था कि वो किसी एसी रूम में बैठ के मजे से कैबिन वाली हवा खा रहे होंगे और व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे होंगे। लेकिन रियलिटी इतनी पिंकी डूडू नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में वो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं, एक ब्लू कॉलर जॉब कर रहे होते हैं। क्योंकि एक्चुअली में जब भी एक प्राइवेट सेक्टर में काम किया जाता है तो किसी फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो उनसे 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। और वहीं पे आप एक गवर्नमेंट जॉब को कंपेयर करोगे इससे, तो वहां पे एक सेट अमाउंट ऑफ वर्क होता है और एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम लिमिट होती है। अगर आप सेकेंडली देखोगे तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब, किसी हेल्पर की जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड हेल्पर की जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी जो सैलरी है वो भी बहुत हैंडसम रहती है। रीजन है कि लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं, उसका सेकेंड रीजन है कि समाज में इज्जत बढ़ती है। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपकी ही नहीं, आपकी फैमिली का भी जो है वो दायरा बढ़ता है। स्पेशली जो लड़के होते हैं उन्हें बहुत बहुत फायदा होता है। ऐसा बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले भी कहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग इवन क्लर्क भी हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर, उनको दहेज में 15 से 20 लाख की गाड़ी मिलने का भी स्कोप रहता है। जैसे दहेज लेना गलत है, किंतु परंतु यहाँ पे जो दूल्हे की वैल्यू है उस मार्केट में, मैरिज के मार्केट में, वो बढ़ जाती है अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस है इज की टाइम कंज्यूमिंग। कृष्णा एक व्यक्ति जिसने लगभग 16 से 18 साल लगा दिए, अपनी जवानी पूरी बर्बाद कर दी केवल और केवल एक सरकारी नौकरी के लिए। 5 डिग्रीज भी उसने प्राप्त की, किंतु परंतु उसे एक्चुअली में सरकारी नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो एक टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया। वहीं पे आप देखोगे तो कितने लोग सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और कितने लोग जो अपनी यूथ है वो एक हिसाब से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना सारा टाइम एक जगह लगा रहे हैं। वो इस हिसाब से लगा सकते हो कि एक स्टेट में एक पियोन की नौकरी निकली जिसका आवेदन 11,000 लोगों ने किया, जबकि पोस्ट कुछ ही थी, कुछ 10 से 20 पोस्ट थी। 11,000 से ऊपर लोगों ने आवेदन किया और उसमें भी कुछ लोग पीएचडी पढ़े हुए भी थे। तो लोग अपना पूरा का पूरा टाइम जो है वो इन सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन के लिए झोंक दे रहे हैं। अगला एक और इसका कॉन्सिक्वेंसेस आप देखोगे तो वो है इट्स लूजिंग ऑफ मनी एंड लॉस टू इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगर आप लॉस ऑफ मनी को देखोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोग इन एग्जाम्स के पीछे इतने पड़े हुए हैं। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंगली जितने लोग भी जो है इस वक्त सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से 65% लोग ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में आते हैं और उनमें से भी 40% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी जिनके फादर मदर जो है फार्मर्स। और अपने फार्मर्स की कंडीशन को हम जानते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। अब ये लोग इतना पीछे क्यों पड़े हैं? अगर आप देखोगे तो ये लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं? आते हैं रूरल एरिया से और इंग्लिश नहीं सीखते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनीज में मस्ट है। गुड इंग्लिश विद बैड सैलरी, ऐसा प्राइवेट कंपनीज में होता है। तो ये लोग अपने जो है अपनी भाषा में पढ़ के आते हैं तो उनके लिए प्राइवेट कंपनीज एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकी जो इंग्लिश है वो उतने फ्लो पे नहीं होती। अब ये जो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो कोचिंग सेंटर्स में जा जाके क्योंकि इन्हें एक सरकारी नौकरी लेनी है ताकि अपना ये दायरा आगे बढ़ा सके,
वो उन कोचिंग सेंटर्स को पावर करते हैं लेकिन खुद को डी पावर कर लेते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी को भी इसका बहुत बड़ा लॉस है। अगर आप इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो यंगस्टर्स जो 30 से कम है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 40% तक भी चला जाता है, लेकिन वही लोग जब 30 से 34 की उम्र में आते हैं तो अराउंड 0.4% है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक लोग 30 की उम्र तक पहुंचते हैं या तो वो जितने अटेम्प्ट्स थे उतने दे चुके थे, या उनकी एज खत्म हो गई थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उससे वो बाहर निकल चुके थे, या वो थक चुके थे। लास्ट कॉन्सिक्वेंस इसका ये भी होता है कि बहुत सारे लोग थक हार के अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि ट्राई इट बट डोंट स्टिक टू इट, यानी कोशिश करो लेकिन इसी की ही कोशिश मत करो। बहुत बड़ी दुनिया है और इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं दैट इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, शायद बंदे मतलब